सब देवन में प्रथम है गणनायक भगवान, उनसे ही सब कुछ मिले, रिद्धि सिद्धि धन और धान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश गणपति बप्पा मोरया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव पर न्यूज स्ट्रीट आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें आप पर बरसेगी प्रथम पूज्य गणाधिपति की कृपा, आपके घर आएगी खुशियां, आपको बताएंगे कैसे विघ्नहर्ता को करें प्रसन्न। हमारे साथ हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या कुछ है और पूजा और गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। जो चतुर्थी के दिन देखो, चतुर्थी तिथि पूजिता भगवान गणेश जी विघ्न विनायक जो है, उनका जो चतुर्थी तिथि ही उन्हीं की तिथि है। तो गणेश चतुर्थी में गणेश जी का जन्मोत्सव हुआ है, ये उनका अवतार दिवस है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की जो भी हम प्रतिमा लाते हैं, श्री विग्रह लाते हैं, उसको स्थापित करें बढ़िया सुंदर लाल वस्त्र बिछा करके या हरा वस्त्र बिछा करके या पीत वस्त्र माने पीला वस्त्र बिछा करके और उनको आसन प्रदान करें। इसके बाद अगर भगवान की कोई यंत्र है तो उसको दिव्य सुंदर पात्र में, तांबे के पात्र में अथवा पीतल के पात्र में या चांदी के पात्र में या स्वर्ण के पात्र में, जैसी सामर्थ्य हो तो उसमें स्थापित करके भगवान को सबसे पहले गणेश जी का उसमें विराजमान करके सबसे पहले प्रभु की प्रार्थना करें, जो सर्व समन्वित एक प्रार्थना है जो सभी लोग प्रायः हमारे माता बहनें सब जानते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह भगवान को विराजमान करके और दूर्वा के आसन को देना चाहिए, क्योंकि देखो दूर्वा जो घास है वो गणेश जी को सर्वोच्च प्रिय है, इसलिए दूर्वा का आसन उनको प्रदान करें। जैसे साक्षात सत्यनारायण श्री हरि भगवान शालिग्राम जी को जब आसन देते हैं तो तुलसी का आसन प्रदान करते हैं, तुलसी के पत्र पर उनको विराजमान करते हैं और फिर उनका पूजन किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, भगवान गणेश की पूजा करने से आपको धन और सुख समृद्धि मिलेगी। आचार्य जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। अब चूंकि गणेश चतुर्थी है तो गणेश चतुर्थी पर पूजा के विधि विधान क्या कुछ है। देखिए, गणेश चतुर्थी एक बहुत बड़ा ही उत्तम पर्व है। गणेश भगवान जी का आज अवतार दिवस है और ऐसे अवतार दिवस में गणेश जी के लिए मुहूर्त देखो पूरा ही मुहूर्त है। और एक बात आपसे कहूँ, स्वाति नक्षत्र समन्वित ये योग है और चतुर्थी जो तिथि है वो 1:47 तक और ये नक्षत्र भी 1:37 तक ही है। तो जो भी पूजा है, अर्चना है, स्थापन है, अगर इस समय तक हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें कुछ मुहूर्त रहते हैं, तो प्रातः काल भी इसके मुहूर्त है और पूरे मुहूर्त है, कभी भी करें, लेकिन 12 से 12:40 तक बड़े अच्छे मुहूर्त रहते हैं, क्योंकि इस समय अभिजित मुहूर्त होता है 12:30 तक, लगभग 12:25 तक। तो अगर अभिजित मुहूर्त में आप स्थापना करें किसी अच्छे विद्वान आचार्य को बुलाकर, क्योंकि 10 दिन की आप पूजा रखते हैं गणेश चतुर्दशी तक, अनंत चतुर्दशी तक, तो इसको विधि विधान से इसका पूजन कराएं ब्राह्मण के द्वारा। वैदिक ब्राह्मण हो, बढ़िया ब्राह्मण हो, अच्छे मंत्र बोलने वाला, तो संकल्प सहित और आपके घर में कलश स्थापन, गणेश जी का स्थापन हो और नित्य फिर आप पूजा करते रहें और भगवान गणेश जी का मंत्र भी साथ साथ जपते रहें। तो क्या मंत्र है, ये मंत्र भी आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें मंत्र भगवान गणेश जी का सबसे बढ़िया मंत्र, सरल मंत्र है, श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का जब आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी के सानिध्य में सभी प्राणी जप सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। या फिर दूसरा मंत्र गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न, पाप, ताप, संताप, समस्त अमंगल, इन सब विघ्नों का हरण करने वाले भगवान विघ्न विनायक श्री गणेश जी महाराज हैं। तो क्योंकि भगवान को तमाम सारे देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिए हैं, और क्या लिखा है, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में आशीर्वाद दिया गया है कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा
भगवान गणेश जी की होगी और माता पार्वती माँ दुर्गा जी की सबसे ज्यादा समर्चना पूजा होगी। और आप लोग देख रहे हैं ये प्रभात की ये चल ही रहा है सब कुछ, कलौ चंडी विनायक। तो महाराज ऐसे में भगवान गणेश जी की स्थापना करके यंत्र की, और गणेश जी पर भी दिव्य सुंदर पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर महाराज रोली वस्त्र चढ़ाएं, फिर रोली का टीका लाल चंदन, इसके बाद में पीत चंदन, पीला चंदन, केसर समायुक्त होता है। इसके बाद भगवान को पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और समी पत्र चढ़ाएं। तो सभी पत्र चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, दूर्वा से बहुत प्रसन्न होते हैं। 1000 दूर्वा दल से जो गणेश जी का समर्चन करते हैं तो भगवान गणेश जी कहते हैं उसके जीवन के संपूर्ण विघ्नों को मैं हरण कर लेता हूँ। तो गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय, बेल पत्र चढ़ाएं, इसके बाद भगवान को कमल दल चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और तरह तरह के पुष्पों से जो पुष्प सुवासित है, जो पुष्प सुवासित का मतलब है कि सुगंधित है, बेला चमेली आदि जो भी पुष्प होते हैं। तो गुलाब का फूल, कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को नील कमल दल है, गुलाब जो लाल कमल दल है, श्वेत कमल दल है, ये सारे कमल चढ़ते हैं। तो भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों की भगवान गणेश जी का नाम ये श्री वरद मूर्तये नमः। भगवान का नाम है वरद, वरद माने वरदान देने वाले और शीघ्र अपने कलयुग के भक्तों पर कृपा करने वाले। और बस ऐसे पूजन करके दिव्य पुष्प की माला पहनाएं और भगवान को दिव्य प्रसाद भोग लगाएं। भगवान को तरह तरह का भोग आप लोग लगाते हैं। तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, भगवान को मोदक अधिक प्रिय है। जो मोदक गुड़ से बनता है तो वो भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं और विविध विविध सामग्रियों का, अनार का फल भी चढ़ाएं, कदली फल चढ़ाएं बहुत सारे। और कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, कपित्थ जो कैथ होता वो भी भगवान गणेश जी को बड़ा प्रिय है। तो वो भी अगर कहीं मिलता है तो आप उसको चढ़ाएं। तो भगवान जी को ऐसे दिव्य फल समन्वित यदि आप पूजा अर्चना करते हैं। देखिए फल चढ़ाने से क्या होता है, कर्म कांड में जो कुछ मैंने बोला, रोली, चावल, चंदन, दूर्वा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब कुछ चढ़ता है। आप दीपदान करेंगे, दीपक दिखाएंगे। हमारे यहाँ देखिए कितना सुंदर हमारे सोनाली बहन जी के द्वारा कितने सुंदर ये दीपदान किया गया। दीपदान का बड़ा महत्व है और दीपदान से सभी देव प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी के सामने दीपदान करें, देसी गऊ का देसी घी जलाएं या फिर तिल का तेल जलाएं तो इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसमें इष्ट मित्रों के साथ और भगवान गणेश जी का समर्चन करें। समर्चन माने पुष्प हाथ में लेकर के और आप उनकी स्तुति करें। तो बिल्कुल जैसा कि आचार्य जी ने गणेश पूजा के पूरे विधि विधान को बड़े ही अच्छे से समझाया है। पंडित जी, ये भी माना जा रहा है कि इस बार गणेश उत्सव पर शुभ संयोग बन रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस शुभ संयोग में गणपति की पूजा करने से हर संकट दूर होगा। तो ये शुभ संयोग क्या है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए शुभ संयोग यही है कि भगवान के उस जो अवधि जैसे कम है, चतुर्थी तिथि 1:47 तक है, 37 मिनट तक ही ये 1:37 तक स्वाति नक्षत्र, तो ये बड़ा दिव्य संयोग है। इस संयोग में और भगवान गणेश जी के इस महापर्व का यही उत्तम अनुपम संयोग है कि आप लोग मिलकर के ये समय भगवान गणेश जी को प्रदान करें और गणेश जी भगवान का अच्छे विद्वान को बुला करके और गणेश जी का सहस्त्र 1000 दूर्वा से और गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र से एक एक गणेश जी के नाम से एक एक दूर्वा से भगवान का समर्चन किया जाए। अथवा कमल दल 1000 मंगाकर 1008 तो 1100 कमल दलों से भगवान गणेश जी का दिव्य समर्चन हो। ऐसा करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, धन वैभव और आपको पुत्र आदि समन्वित आपको प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि जो शुभ संयोग है वो क्या है, मंत्रों के जरिए भी गणपति को खुश कर सकते हैं क्या पंडित जी? मंत्रोच्चारण किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से हमें फल की प्राप्ति होगी, वो बताइए। जी देखिए बहुत सारे ऐसे मंत्र है। गणेश जी का जो बीज मंत्र है वो है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करें या फिर गंग गणपतये नमः करें और या फिर श्री गणेशाय नमः जप करें। तो इसका आपको सावधानी भी नहीं बरतनी और बड़े आराम से आसन पर बैठकर करें, दीपक जलाकर करें और आचमन करके करें। जैसे पहले बैठते हैं तो हाथ में जल लेकर के आचमन करते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः,
और हस्तौ प्रक्षाल्य भगवान ऋषिकेशाय नमः, इस तरह से हाथ धो करके फिर जल ऊपर छिड़क करके पवित्र आसन में पवित्र स्थिति में बैठ करके और भगवान के शुभ इन मंत्रों का जप करें। इससे जीवन के, और दूसरी बात है, भगवान जी का एक बड़ा प्रिय स्तोत्र है जिसको कहते हैं संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्र। अब ये बड़ा दिव्य सुंदर स्तोत्र है, अगर आप इस स्तोत्र को सुनना चाहते हो तो मैं सुना देता हूँ। श्री गणेशाय नमः, गं गणपतये नमः, संकटनाशन गणेश स्तोत्रम। श्री नारद उवाच ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादतः। पूर्वास्वा विघ्न विनाशनाय शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः, गं गणपतये नमः। इस स्तोत्र का पाठ यदि कर सकते हैं 3 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, इससे बढ़कर उत्तम कोई पूजा नहीं है। भगवान गणेश जी निश्चित आपको प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें बड़ी बड़ी फलश्रुतियां जो मैंने प्रारंभ काल में ही बताई थी कि जो व्यक्ति जो चाहता है गणेश जी से, आपको वही चीज भगवान गणेश जी प्रदान करते हैं। और भगवान जी गणेश जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आप सभी पर शीघ्र कृपा करने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो जैसा कि आचार्य जी ने हम सभी को बताया कि मंत्रों के जरिए किस तरीके से गणेश भगवान को प्रसन्न किया जाए, उनके पूजा करने का विधि विधान भी हम तक पहुंचाया गया। अब आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसा खास उपाय है जिन्हें करने से घर में सुख और शांति होगी, धन का आगमन होगा? किस तरीके से पूजा करें ताकि धन का आगमन हो, रिद्धि सिद्धि आए? जी देखिए, इसके लिए भगवान गणेश जी को दक्षिणा जो होती है, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाने से भी लक्ष्मी की ही प्राप्ति होती है। तो भगवान गणेश जी को खूब चकाचक दक्षिणा चढ़ाएं और इसके बाद गणेश जी को आप पान जरूर चढ़ाएं। पान भगवान मुखवा सारते तांबूल पुंगी फलम, तो तांबूल पुंगी फल पान जब चढ़ाते हो तो हमारे यहाँ लिखा है पुण्यावाचन में सौश्रीय वस्तु सफल तांबूलान पांतु सौश्रीय वस्तु। अनेक प्रकार से आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, यश मान प्रतिष्ठा लक्ष्मी बढ़ती है। और यदि उस पान का भोग लगा करके आप खुद प्रसाद रूप में पाते हो तो आपके जीवन में आयु, आरोग्यता, धन, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ता है, आपके जीवन में मंगल होता है। ऐसा भगवान गणेश जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल। आचार्य जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जो कि गणेश भगवान को मोदक बेहद प्रिय है, इसके पीछे की क्या कोई कहानी है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मोदक भगवान गणेश को खास तौर पर चढ़ाया जाता है। देखिए, मोदक भगवान को मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, तो भगवान को मोदक अति प्रिय है। मोदक जो है क्योंकि बहुत ही विशुद्धता से बनता है, गुड़ से बनता है, गुड़ होता है, खोया होता है और जो आटा आदि जो भी रहता होगा, तो ये जो भगवान को अति प्रिय है, तो इसलिए मोदक भगवान को जरूर चढ़ाएं। जैसी सामर्थ्य हो 5 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 21 चढ़ाएं, 108 चढ़ाएं, 1008 चढ़ाएं, जैसी जैसी सामर्थ्य आपको दी है। और आप 5 चढ़ाएंगे तो आपको फिर 5 लाख की सामर्थ्य मिलेगी, 11 चढ़ाएंगे 11 लाख की बहुत कुछ सामर्थ्य आपको प्रदान करने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, सुख शांति समृद्धि, आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होगा। क्योंकि जहाँ जिस घर में आप देखिए, अगर गाय के बछड़े की आप सेवा करते हैं, हो सकता है आपको हंसी आएगी, लेकिन गाय के बछड़े की यदि आप पूजा करते हैं तो गाय माता बड़ी प्रसन्न होती है। गाय को अगर आप लाड़ प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो गौ माता बड़ी प्रसन्न होती है, आपके पीछे यूं ही दौड़ी चली आती है। तो यदि अगर आपने पुत्र की पूजा की, पुत्र भगवान, पुत्र रत्न, भारत रत्न भगवान गणेश जी की यदि आपने पूजा की,
तो आपके पास में अन्नपूर्णा जो इनकी माता श्री है वो अपने आप आएंगी और आपके घर में अन्न धन का खजाना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आपके घर में दिव्य आनंद की, अमृत की, मंगल की कामनाओं का अभ्युदय सदा होता रहेगा। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर से अशांति हमेशा को चली जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम विघ्नहर्त्रे नमः। और दूसरी बात एक बता देता हूँ, भगवान के बड़े प्रिय सुंदर 6 नाम हैं। उन नामों का उच्चारण करने मात्र से आपके जीवन के समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। ओम मोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः, ओम अविघ्नाय नमः, ओम विघ्नहर्त्रे नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो बिल्कुल आचार्य जी ने जिस तरीके से हमें गणेश उत्सव के महत्व बताए, किस तरीके से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाए, किस तरीके से आपके फल की प्राप्ति होती है, उन सभी चीजों को लेकर हमें आचार्य जी ने बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी। आचार्य जी, फूलों का इस्तेमाल भी हम अक्सर देखते हैं कि गणेश भगवान गणेश की पूजा अर्चना में किया जाता है, धूर्वा का इस्तेमाल भी किया जाता है, उसे लेकर क्या कुछ मान्यता है? यो दूर्वांकुरैः यजति स वैश्रवणोपमो भवति। जो लोग दूर्वा से अर्चना करते हैं, मैंने बोला था 1000 दूर्वा से भगवान गणेश जी का समर्चन किया जाए तो भगवान जी सब कुछ प्रदान करते हैं, आपके जीवन में बहुत दिव्यता प्रदान कर देते हैं, आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। और साथ ही भगवान गणेश जी को मैंने आपको बोला पान चढ़ाएं, इसके बाद भगवान गणेश जी को नारियल चढ़ाएं, नारियल बहुत प्रिय है। कदली फल भगवान को, केला जिनको बोलते हो बहुत प्रिय है, केला चढ़ाएं, अनार चढ़ाएं, सेब चढ़ाएं, सब कुछ भगवान। और सूखा नारियल भी जो आता है गरीब वाला गोला, वो भी आप चढ़ा सकते हैं, भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान बहुत प्रसन्नता से पाते हैं। और भगवान गणेश जी जो है समस्त विघ्नों का विनाश करते हैं। और ऐसे गणेश जी का जो पूजन करते हैं, उनका जो नाम जप करते हैं, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, अथवा मंगल मूर्तये नमः, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, इन मंत्रों का जप करते हैं। और गणेश जी पर पूजा अर्चना पुष्प चढ़ाते हैं, सुगंधित पुष्प चढ़ाने से। आपने बहन सोनाली जी ने पूछा कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, क्या महिमा है, तो देखिए, लक्ष्मीर बसति पुष्पेषु लक्ष्मीर बसति पुष्करे। पुष्प चढ़ाने से भी लक्ष्मी मिलती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास पुष्पों में होता है। और वो पुष्प यदि भगवान गणेश जी पर समर्चन किया जाता है, समर्पित किए जाते हैं पुष्पांजलि के माध्यम से, तो गणेश जी बहुत प्रसन्न होकर आपको लक्ष्मी ही देते हैं। चारों तरफ से लक्ष्मी आपका भंडार भरेगा, आपका देश भर जाएगा, आपका राष्ट्र भर जाएगा। आपकी शोभा, आपके देश की शोभा, आपके राष्ट्र की शोभा, ये सब कुछ बढ़ाने वाले विघ्न विनायक भगवान गणेश जी हैं, सारे विघ्नों को हरने वाले हैं जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल भगवान गणेश को किस तरीके से हम पूज सकते हैं, क्या कुछ पूजा के विधि विधान होंगे, तमाम चीजों को आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया। किस तरीके से आप मंत्रों का जाप करें, किस तरीके से आप पूजा के जो विधि विधान है वो तमाम चीजें आप बिल्कुल पवित्रता के साथ करें, ताकि भगवान गणेश का आशीर्वाद आप तमाम लोगों पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे और आप खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। एक बार फिर से गणेश उत्सव की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उत्सव आपके और आपके परिवार में अपार खुशियां और रिद्धि सिद्धि लेकर आए, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। सेहत की किसी को पड़ी नहीं। इनकी सेहत का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत